अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह तआला लिखते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत में एक नौजवान को लाया जाएगा, वो गमगीन होगा, रो रहा होगा, फरिश्ते उसको लोहे के गुर्जों यानी आयरन रॉड से उसे हाँक रहे होंगे। वो नौजवान 1000 साल तक अल अमान अल अमान पुकारता रहेगा, लेकिन उसको अमान नहीं दी जाएगी। फिर उस नौजवान को 1000 साल के बाद रब्बे कहार की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह पाक फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसे मुंह के बल जहन्नम में डाल दो। जिब्रील अमीन का बयान सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्रील, ये कौन होगा? अर्ज़ किया, हुजूर, वो आपका एक उम्मती होगा। फरमाया, उसका गुनाह क्या होगा? अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो बदनसीब है जिसकी जिंदगी में रमज़ानुल मुबारक तो तशरीफ लाया, मगर तौबा और इस्तग़फ़ार की बजाय माह रमज़ान को उसने गुनाहों में गुजार दिया। रमज़ान में गुनाह नहीं करने, ये बात समझ लो। आज मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बात बताएं, कोई कहीं भी गुनाह करे, गुनाह होता है, गलत है, मगर कोई मक्का पाक में जाके गुनाह करे, हुदूद हरम में जाके गुनाह करे, एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर हो जाता है, सजा ज्यादा हो जाती है। आपकी मस्जिद के बाहर रोड पे खड़े होकर मादअल्लाह कोई गाली निकाले, हराम, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर निकाले, आप क्या कहेंगे? खुदा का खौफ करो अल्लाह के घर में। तो इसी तरह कुछ मकाम की अहमियत होती है, कुछ वक्तों की अहमियत होती है, कुछ महीनों की अहमियत होती है। रमजान हमें बख्शवाने आया है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही रमजान का चांद नजर आएगा मेरी जनाब जितनी भी गुनाहों की आदतें वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। जिसकी झूठ बोलने की आदत है, जिसकी हराम देखने की आदत है, जिसकी लड़ाई करने की आदत है, जिसकी मादअल्लाह बुरे काम करने की आदत है, वो रमजान में कैसे बचाएगा अपने आप को? तो अभी से अपने आप को बचाना शुरू कर दें, प्रैक्टिस शुरू करें और अपना जहन बना लो। आप कुछ भी हो जाए, मैंने इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करना है। रमजान में अपने आप को गुनाहों से बचाना है। मेरा मोबाइल अगर गुनाहों की तरफ ले जाता है, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए, मैं भले वो छोटा वाला मोबाइल ले लूं, या कम से कम ये पेजेस और ये बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल से निकाल दूं, क्योंकि कहीं मेरा मोबाइल ही मुझे गुनाह ना करवा दे। मुझे नहीं खोलना टीवी, अगर मेरे हाथ से रिमोट हाथ में आता है और मैं कुछ गलत चीज देखता हूं। मदनी चैनल देखें, सुभान अल्लाह। हर उस दोस्ती से, हर उस कंपनी से, हर उस सोबत से मुझे बचना है कि जहां बैठता हूं तो गीबतें होती हैं, जहां बैठता हूं तो जनाब गुनाह होते हैं। मुझे नहीं जाना भाई। एक गुनाह और 1 साल के अमाल बर्बाद। पता चला लोग रमजान में नेकियां करके बख्शिश पा रहे हो और मैं अपनी बुरी आदतों की वजह से मार खाऊं। ये बहुत सख्त अजाब है। देखिए, आपने सुना ना कि 1000 साल तक वो अलमान पुकारता रहेगा, मगर उससे उसकी पुकार नहीं सुनी जाएगी। खुदारा, ये महीने में कदर करनी है। ये महीना मेरी और आपकी बख्शिश के लिए आया है। ये हमारे आमाल नामे को बहुत ज्यादा इंशाअल्लाह इंप्रूव करने के लिए आया है। अल्लाह करे कि हम इस महीने के बारे में सोचें। एक और अंदाज मेरे आका का क्या था, बीबी आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जब रमजान का महीना तशरीफ लाता तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम इबादत पर कमर बांध लिया करते हैं। नबी पाक इबादत तो वैसे भी बड़ी फरमाया करते थे, मगर रमजान में स्पेशल मेरे आका अलैहिस्सलाम और ज्यादा इबादत करते, नवाफिल बढ़ा देते, जिक्र अस्कार बढ़ा देते, दुआएं बढ़ा देते। तो हमें भी रमजान में प्लान करना है कि मैंने इंशाल्लाह तिलावत कुरान करनी है, मैंने रमजान में इतने नवाफिल पढ़ने हैं, मैंने इंशाल्लाह इतने दुरूद पढ़ने हैं। मैंने आप फजूल कामों से बचने लग जाएं, आपकी वैसे ही टाइम में बड़ी बरकत हो जानी है।